राजीव को ये पता चला है कि पार्वती ही परी हो सकती है, तब से वो उसके सपनों में ही खो गया है। अब ये मैं राजीव को कैसे बताऊं कि उसकी पार्वती ही परी है। 24 घंटे में तुझे यहाँ से गायब ना करके तेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। ये वैसे तुझे कोई और देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि ये शुभ हाथों से तुझे ये देना चाहिए। वाह नीति वाह, अब जब परी को हराने की आपकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई तो आज आप उसे ब्लैकमेल करने पर उतर आई। अब जैसे टीवी सीरियल में हमेशा ही खलनायिका हीरोइन को ब्लैकमेल करती है, कुछ ऐसे ही आज नीति परी को ब्लैकमेल कर रही है। अब नीति जानती है कि परी के लिए उसका परिवार कितना मायने रखता है और इसीलिए आज नीति परी को धमकी दे रही है। नीति अपने वाले से कभी मुकरती नहीं है। 24 घंटे में तुझे यहाँ से गायब ना करके रखिए काम करा। तो 24 घंटे का काम नहीं है, 1 घंटा और 1 घंटा से तय तेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। ये वैसे तुझे कोई और देने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि अपने शुभ हाथों से तुझे ये ढंग देती हूँ। नीति ने परी को दिया है ऑस्ट्रेलिया का टिकट। नीति चाहती है कि परी वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाए, उसकी और राजीव की जिंदगी से दूर। ऐसे में वो उसे धमकी देती है कि अगर परी तुरंत एयरपोर्ट पर नहीं पहुंची ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के लिए तो वो अंबिका को मार देगी। नीति परी को ये भी बताती है कि एयरपोर्ट पर उसका एक आदमी भी मौजूद है जो कि उसे परी की खबर देगा। और अगर उसने मुझे बताया अब नीति ने परी को चैलेंज किया था कि 24 घंटे में वो उसे अपनी और राजीव की जिंदगी से दूर कर देगी और इसी चैलेंज के तहत वो परी को ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि परी इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगी और देखना ये दिलचस्प होगा कि कैसे वो नीति को हराकर अंबिका की जान बचाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये पपीता मुझे चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तो वही बात हो गई ना, जैसे सौम्या को आदित्य चाहिए। अब मंगल के रहते तो ये डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश तो वो करती रहेगी जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। में रहने दो, घूंघट ना उठाओ, क्योंकि अगर घूंघट उठ गया तो सारा राज खुल जाएगा। आज मंगल और आदित्य की शादी है, लेकिन सौम्या के रहते हुए भला बिना किसी ड्रामे के ये शादी थोड़ी ना हो सकती है। शादी में सौम्या एकदम मंगल जैसा दुल्हन का जोड़ा पहनकर आ गई है और उसने मंगल को बेहोश कर उसकी जगह भी ले ली है। सौम्या की ये प्लानिंग है कहीं ना कहीं कि वो नहीं चाहती कि मंगल और आदित्य की शादी हो, फिर से 7 फेरे वो दोबारा से ले। वो चाहती कि इस बार वो दुल्हन बन के वो आदित्य के साथ में 7 फेरे ले। मैंने कोशिश की है मंगल को बेहोश करने की और अपने आप को दुल्हन की जगह में बिठाने की। अब कोशिश सक्सेसफुल होती है कि नहीं ये तो देखा जाएगा, लेकिन गजरे में कुछ स्प्रे करके मंगल को बेहोश तो किया है मैंने।
एंड बहाना करके यहाँ से निकल गई थी कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ और अभी दुल्हन बन के आई हूँ। मंगल के लिए आज बड़ा ही खुशी वाला दिन है। वो सज संवर रही है। एक बार फिर से आदित्य की दुल्हन बनने के लिए कुसुम भी आज बहुत खुश है। लेकिन कुसुम और मंगल को क्या पता कि सौम्या उनके पीठ पीछे क्या प्लानिंग कर रही है। मंगल को बेहोश करने के लिए सौम्या ने उसके गजरे में बेहोशी की दवा मिला दी है। यहाँ पे मुझे थोड़ी शंका हो रही है बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि सौम्या भी गिरने का नाटक करके यहाँ से चली गई और मुझे बोला कि आंटी मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ एंड ऑल। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि सौम्या ने तो नहीं किया होगा ना। नहीं बिल्कुल नहीं पता था। ये मुझे सदमा दे रही है बीच शादी में। जैसे मैं एक प्लेट में देखता हूँ इसकी शक्ल तब मुझे बहुत टेंशन आता है। सदमा आप लोगों के लिए और खुशी अपने लिए। अभी तक लक्ष्मी को नहीं पता है सौम्या जी के सच के बारे में और ये भी नहीं पता है कि अभी इस सीन में सौम्या जी खुद मंडप में शायद बैठने वाली है, तो शी डजंट नो एनी ऑफ दैट। फिलहाल घर वालों को पता तो चल गया है कि मंगल बेहोश हो गई है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये सब सौम्या का किया धरा है। आज तो सौम्या की ये चाल नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है और वो आदित्य और मंगल की शादी इतनी आसानी से तो होने नहीं देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब ये सीरियल रब से है दुआ में पता नहीं क्या चल रहा है। कब से राज पे राज खुल रहा है। शादी हो रही है या सिर्फ राज खुलेंगे यहाँ पर? राज तो खुला ही है और इस बार ना मन्नत ने धमाका किया है ये बताकर इबादत को कि वो दुआ की बेटी नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। फरहान की जान कैसे गई है तो तुम्हें पता होगा ना इबादत। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कहूं क्योंकि तुम ऐसा ही करती आई हो ताकि उसके साथ साथ तुम्हारी सच्चाई भी दफन हो जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लो भाई, वही हुआ जिसका डर था। अब हमें लग रहा था कि आज तो इबादत मन्नत का सच सबके सामने ले ही आएगी, क्योंकि उसे फरहान का साथ जो मिल गया था। लेकिन जैसा इबादत ने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल आकर इबादत को पता चला कि फरहान की मौत हो चुकी है। ऐसे कैसे जा सकता है? फरहान बहुत सीरियस है। हमें पता चला है कि फरहान इज़ ऑन हिज डेथ बेड एंड फरहान अपनी सच्चाई, मन्नत और उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता है एंड हम सब यहाँ पर फरहान को मिलने आए हैं। बट किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से फरहान के सारे फरहान की स्टेट और ख़राब होती जा रही है एंड ही पासेस अवे एंड वो हमको सच्चाई नहीं बता पाता है। फरहान की जान कैसे गई है तो तुम्हें पता होगा ना इबादत। अब ये तो आप जानते ही हैं कि मन्नत ने फरहान को मारने की कोशिश की थी और इबादत फरहान की जान बचाकर उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। और ऐसे में फरहान सभी को मन्नत का सच बताना चाहता था। और यहाँ पहुँचने से पहले तुमने फरहान को जान से मार दिया ताकि उसके साथ साथ तुम्हारी सच्चाई भी दफन हो जाए। लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर से ये सच सबके सामने ना आ सका और मन्नत की जीत हुई। इबादत किसी की जान नहीं ले सकती, किसी को मार नहीं सकती। सुभान के दिल में तो इबादत के लिए नफरत और भी बढ़ती जा रही है। ये जान से नहीं मारती, तड़पते रहने के लिए जिंदा छोड़ देती है। उसे तो मन्नत ही सही लग रही है और बेचारी इबादत परेशान है, क्योंकि वो सुभान के सामने मन्नत का पर्दाफाश जो नहीं कर पा रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे हॉस्पिटल में फरहान की जान किसने ली है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है कि मन्नत इन सब के पीछे हो। इसी के साथ हमें ये भी लग रहा है कि शायद ये सब गजल का किया धरा है। वो हल्की सी भनक इसे एहसास हुआ है, भनक तो क्या, कि शायद गजल है कहीं आसपास।
अब शो में जल्द ही गजल की री एंट्री होने वाली है और जायज सी बात है कि गजल की जब एंट्री होगी तो शो में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेकअप, अरे हेयर दीदी को भी बुला लेते हैं। कॉस्ट्यूम भाई एक्टर को लेके गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक से मेकअप कॉस्ट्यूम की क्यों बातें कर रहे हैं। अब इन्होंने तो कल पूरी टाइम यही सुना हो, क्योंकि ये स्टार परिवार के रेड कार्पेट पर जो थे, क्या क्या हुआ जरा बताएंगे क्या? स्टार परिवार अवार्ड्स पे होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। इतने सारे कलाकार आते हैं, पुराने कलाकार आते हैं और उस वक्त कवर करने में बड़ा मजा आया हमें। और रेड कार्पेट सबसे बात ये अच्छी है, सब लोगों ने हमें बताया कि स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आप देखिए कि हमने क्या कवर किया है आज। सज गई है सितारों से महफिल, क्योंकि जिस शाम का इंतजार था वो शाम आ गई है। क्योंकि ये शाम है स्टार परिवार की, जहां मानो सितारों का मेला लगा है और इस मेले में खेल भी खेला जाएगा, धूम भी मचेगी और जमेगा खूब सारा रंग। क्योंकि अनुपमा और उसका परिवार भी है और अबीरा का अरमान भी। वहीं सवी रजत की तो बात ही अलग है। वैसे आपको बता दे, इस बार स्टार परिवार अवार्ड्स में शादियों की धूम मचेगी और इसी के साथ साथ दीपिका और चिराग का परिवार भी जुड़ेगा। और लीजिए, आ गए रणविजय और बैजू भी। अब इनके साथ साथ एक और जोड़ी है जिनका तो रब ही राखा। रेड कार्पेट पर हर कोई यही जानना चाहता है कि किसने क्या पहना है, किसने अपने लुक पर काम किया है और कौन लग रहा है सबसे सुंदर। लुक मेरे डिज़ाइनर, मेरे स्टाइलिस्ट हितेंद्र कपोपरा ने डिज़ाइन किया है और ये मेराकी की आउटफिट है। इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट। इट्स ऑल हैंड वर्क। टू लुक प्रिटी, आई थिंक ब्यूटी कम्स ऑन इट्स ओन प्राइस, तो मैं वो प्राइस भर रही हूँ। बहुत सुंदर भी लग रहा है एंड आई थिंक इट इज़ वर्थ द पेन। वेरी नाइस कलर। पेस्टल इज पर्सनली माई फेवरेट एंड आई थिंक हम सब पेस्टल्स में ही हैं, सो इट सेज दैट हम सबको पेस्टल बहुत पसंद है। प्यारी लगूंगी। पिंक कलर जो दिया है, पिंक फ्लावर्स जो दिए हैं, सब कुछ पिंक है, तो बड़ा प्यारा लुक दिया है। और आज मेरे मम्मी पापा भी आए हैं स्टार परिवार में। आई एम गोना बी ऑल इंडियन। ये तो घाघरा चोली है मेरी। शी इज द फ्यूजन एंड द फ्यूज। यस, मुझे ट्रेडिशनल लुक काफ़ी पसंद आता है और मतलब मुझे पता था कि कोई नथ इतनी पहन के नहीं आता, तो आई जस्ट वांटेड टू स्टैंड आउट एंड आई चोज टू वेयर अ नथ टुडे। This is so pretty, the whole thing, and it's so cut to cut. I'm so grateful for her too and thankful that she sent it so cut to cut. जितनी ये रंगीन दुनिया होती है, उतना ही ज्यादा आजकल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। मुस्कुराते हुए इन चेहरों को भी क्या कभी स्ट्रेस होता होगा? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे इन सितारों से कि अगर इन्हें स्ट्रेस होता है तो वो इसे कैसे दूर भगाते हैं
मैं अपने आप को मिरर में देख लेती हूँ, मेरा स्ट्रेस चला जाता है। मैं थर्ड फोर्थ स्ट्रेस का तरीका बताया। Shut up. आई मीन स्ट्रेस के क्या तरीके हो सकते हैं? कोई तरीका ही नहीं है। यू हैव टू डील विद इट। एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू फील मैं फिर स्ट्रेस चला जाएगा, मेरा तो ऐसा ही होता है। कोशिश किया तो और बढ़ गया। मैं क्या करूँ? सब अच्छे से हो जाएगा, बस दिस इज द ओनली थिंग। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं रोने लगती हूँ। हाँ, मैं बोलने वाला था, आंसू में बहा देती हूँ और फिर मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। कोई चीज़ का स्ट्रेस होता नहीं है। एक टाइम पे जब हुआ करता था तो मैंने अभी शायद उसको क्रैक कर लिया है कि मुझे पता होता है कि जो सिचुएशन अभी है वो कुछ टाइम बाद नहीं रहने वाली है, और स्ट्रेस लेकर आप उस सिचुएशन को और बर्स्ट कर देते हो। आई रैंट अबाउट इट अ लॉट। मैं बहुत रैंट करूंगी उस बात के बारे में। बात ही लड़कियां बताओ, जब स्ट्रेस होता है तो रैंट नहीं करते हैं, बोलते रहते हैं उसके बारे में जब तक वो हमारे सिस्टम से निकल जाए, बट ओनली टू आवर क्लोज। मतलब मैं अपने किसी क्लोज से ही वो बातें करूंगी। भजन, एक्सक्यूज मी, हाँ मैं सुनती हूँ। स्ट्रेस मिटाने के लिए मैं अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं, एंड चीज़ें जो चल रही हैं अच्छी चल रही हैं, तो बस यही मेरा स्ट्रेस बस्टर है। बाकी महादेव जी संभालते हैं। मैं सो जाता हूँ सो जाता हूँ या मेडिटेट कर लेता हूँ। मेरे लिए बहुत वर्क करता है। मैं गाने सुनती हूँ, नहीं तो दोस्तों से गप्पे मारती हूँ, घर वालों को फ़ोन करती हूँ, या फिर सो जाती हूँ। मेरी बेटी है ऑफ कोर्स। और स्ट्रेस मुझे ज़्यादा होता नहीं है क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं हमेशा करना चाहता था, तो ऐसा काम करने में मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता। जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उसको आपके दिमाग में आप सॉल्व कर लो। सिंपल है यार, लाइफ बहुत सिंपल होती है। मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, फेस इट फ्रंट ऑन, डील विद इट। मैं सेट पर जाती हूँ, बिपाशा का स्क्रिप्ट देखती हूँ, और बिपाशा जैसे अपॉर्चुनिस्ट है, चुगलखोर है, वही एक तरीका है मेरे लिए टू वेंट इट आउट। मेरे डॉग के पास चली जाती हूँ। मेरा छोटू सा शिजू डॉग है, कोको। आई थिंक उसे देखते ही मेरे सारे स्ट्रेस और सारी टेंशन मैं भूल जाती हूँ। तो आई डोंट थिंक उससे बेटर कोई स्ट्रेस बस्टर है मेरी लाइफ में। पहले तो मुझे स्ट्रेस आ गया तो मैं बहुत ही ओवर रिएक्ट करती थी, पर अब नहीं कर रही हूँ। अब मुझे पता है कि ये सारा समय है वो अपने आप निकल जाता है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। जैसे भी आता है वी हैव टू गो विद द फ्लो। आई गेस माई स्लीप एंड फूड दैट्स द स्ट्रेस बस्टर, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, तो इट्स लाइक जन्नत फॉर मी। सुबह उठो, मुस्कुराती हुई खुद की शक्ल देखो और निकल पड़ो, एंड मेक श्योर दैट यू स्माइलिंग एट एवरीबडी, दैट एवरीबडी स्माइल्स बैक एट यू। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी हैप्पी। खुद आप खुश हैं तो यू विल नॉट बी स्ट्रेस्ड, यू वोंट गेट एंजाइटी। हर किसी को अपने साथी की जरूरत होती है, और इस पर सोने पे सुहागा तो तब होता है ना जब आपको अपना पसंदीदा साथी मिल जाए। और मजे की बात तो ये होती है कि कौन किससे मिलने आया, किसने किसको इग्नोर कर दिया, यही सब तो रेड कार्पेट पर देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी रही स्टार परिवार की ये हसीन शाम। आई एम श्योर आप भी ये शाम कभी नहीं भूल पाएंगे। और जिस तरह से इन सितारों ने अपने स्टाइल को कैरी किया है, उम्मीद हम यही करते हैं कि आप इनके स्टाइल स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब भाई देखिए, हर चैनल पर सास बहू की कहानी है तो कहीं बहनों की कहानी है, लेकिन यहाँ पर ना देवरानी जेठानी की भी कहानी आ गई है, जो मुझे लगता है कि सुपरहिट हो सकती है। कौन सी शो है ये? सुमन इंदौरी।
सुमन वाह, क्या गोल गोल लड्डू बनाए हैं आपने। अब जब सीन की डिमांड है तो जरा देखिए अशनूर कितनी शिद्दत से ये लड्डू बना रही हैं। अब सीरियल में सुमन का किरदार निभाती है अशनूर, जहां सुमन की चाट की दुकान है और अब तो वो केटरिंग का बिजनेस भी संभाल रही है। ऐसे में अशनूर को खाना तो बनाना ही पड़ेगा। मैंने पहली बार पर्सनली एज अशनूर लड्डू बनाए हैं, बट अच्छे बन गए यार सरप्राइजिंगली। आई गेस माई क्ले स्किल्स हैव पेड ऑफ। मैं बहुत ही स्पेशल फंक्शन के लिए केटरिंग कर रही हूँ, इसलिए लड्डूज भी ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं और पहली बार सुमन केटरिंग सर्विस का पहला ऑर्डर तैयार हो रहा है। तो बहुत एक्साइटेड है सुमन और बस तैयारी में लगी हुई है। अगर सीन की बात करें तो सुमन ये लड्डू तीर्थ के कहने पर बना रही है। अब उसे केटरिंग का पहला प्रोजेक्ट जो मिला है, जो कि उसे तीर्थ ने दिया है। तीर्थ और कृतिका की एंगेजमेंट होने जा रही है और ऐसे में तीर्थ चाहता है कि एंगेजमेंट में केटरिंग का सारा बंदोबस्त सुमन करे। वैसे तीर्थ और कृतिका की शादी तो हो रही है, लेकिन सुमन और तीर्थ को देखकर तो हम यही कहेंगे कि भले ही नोक झोंक से ही सही, लेकिन इनके बीच प्यार की शुरुआत तो हो रही है। जरा देखिए तो कैसे तीर्थ ने इस सुमन को कॉल किया है और बातों ही बातों में उसे छेड़ भी रहा है। और ये सब देखकर सुमन के घर वाले भी उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। मन में लड्डू फूटा बना, अब आप लोग जाओ, मुझे काम करने दो। वैसे सुमन ने एक स्पेशल लड्डू बनाया है तीर्थ के लिए, क्योंकि वो उससे माफी जो मांगना चाहती है। इस स्पेशल लड्डू में उसने एक चिट रखी है तीर्थ के लिए। वो एक्चुअली फॉर्च्यून कुकी थी और उसके अंदर मैं एक मैसेज डालती हूँ, क्योंकि सुमन को ये लगता है कि जो पास्ट हो गया वो पास्ट हो गया, जो बीत गई वो बीत गई। उन्होंने हमारे साथ गलत भी किया उस फैमिली ने, लेकिन नाउ दैट आई एम सर्विंग देम फॉर देयर स्पेशल फंक्शन, फॉर देयर स्पेशल डे, आई नीड टू डू एवरीथिंग इन माई कंट्रोल टू मेक दैट डे इवन मोर स्पेशल। अब कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसे देखकर तो हमें यही लग रहा है कि तीर्थ और सुमन का साथ आना तो तय है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फूली को देखिए, वो एक अच्छी पत्नी तो है ही, लेकिन अब वो कोशिश कर रही है अपने पति गगन का बिजनेस में भी हाथ बटाने के लिए। अब गगन को चोट लगी है, वो ऑफिस का काम कर नहीं पा रहा है, कितने सारे काम पेंडिंग है। अब फूली को ये साफ साफ नजर आ रहा है, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न रात को चुपके से गगन बाबू का सारा काम निपटा दूं। उसने कोशिश भी की और देखिए कैसे झटपट से उसने सारा काम खत्म कर दिया। तो गगन जी एक मुश्किल में हैं और जहाँ गगन जी मुश्किल में हो वहाँ फूली पहुँच जाती है उनकी मदद करने के लिए। तो फूली आ गई है उनकी मदद के लिए। तो कुछ उनके प्रोजेक्ट में परेशानी चल रही है और उनके हाथ में भी लगी हुई है, तो वो कैसे कर सकेंगे। अगर उन्होंने कुछ किया तो हो सकता है कि उनका हाथ ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो फूली आती है और छुपके से मदद कर रही है। किसी को नहीं पता है घर पे कि फूली है, एक दिव्या के अलावा। दिव्या क्योंकि बहुत क्लोज़ है फूली के, तो दिव्या ही लेकर आती है उन्हें। और फूली बस अब कोशिश कर रही है कि कैसे कैसे सिचुएशन को संभाले और सब कुछ ठीक हो जाए। अब फूली पर हर वक्त नजर रहती है सरोज की। सरोज ये देख रही है कि कैसे
फूली अपने काम में कामयाब हो रही है। अब ये बात सरोज को कभी भी रास नहीं आएगी, इसीलिए उसने अभी अभी एक प्लान बना लिया है कि फूली को ना बक्से में बंद कर दिया जाएगा। अब टेलीविजन में ऐसे सीन होते ही रहते हैं। खलनायिका अपनी दुश्मन को हराने के लिए कुछ भी कर सकती है, कभी बक्से में भी बंद कर सकती है तो इस बॉक्स में भी, और हाँ अगर उसका मन करे तो वो फ्रिज के अंदर भी बंद कर सकती है। ये सब सीन देखने में बड़े ही मजेदार लगते हैं और सीन को देखने के बाद मन में ये सवाल भी आता है कि क्या ऐसा होता है क्या? हाँ सच है, और क्या होने वाला है वो तो नहीं पता है, वो आप जब साजा सिंदूर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो सरोज जी आती हैं, वो बक्से में बंद कर देती है, अब गलती से करती हैं या जानबूझ के करती हैं वो भी आपको देखना होगा। अब ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है तो यहाँ पर अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए राइटर को कुछ ऐसा जरूर लिखना पड़ता है जो थोड़ा हटकर हो। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टेलीविजन में बहुओं का हाथ गाड़ी और साइकिल से मुझे लगता है कुछ खास नाता है। तभी तो कोई भी आपदा आती है तो वो जल्दी से निकल पड़ती हैं अपने पति की हेल्प करने के लिए साइकिल पर। ऐसा ही कुछ किया है मिश्री ने। कैसे, तो जरा आप खुद ही देखिए। मिश्री नाम छोटा है पर कारनामे बड़े बड़े करती है ये मिश्री। छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहें तो कहना गलत नहीं होगा। अब देखिए मिश्री कैसे मानव द्वारा की गई बरसात में अपने राघव को बचा रही है। अब भाई मानना पड़ेगा, एक तो इतना कीचड़, ऊपर से साइकिल ने अपना दम तोड़ दिया है, और सबसे बड़ी बात राघव का भारी वजन, ये सब अकेले मिश्री मैनेज कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपने राघव की जान बचानी है। हल्के देखो, जैसे लड़कियों से एज नहीं पूछी जाती वैसे लड़कियों से वेट नहीं पूछा जाता लड़कों से। ये बहुत स्ट्रांग लड़की है, पूरी कोशिश करती है जितना हो सके इसे मैनेज करना है। बस इसको इसकी शक्तियों का एहसास कराना पड़ता है मुझे। तो इसके एफर्ट थे हम दोनों के मिला के हुआ। अगर ये थोड़ा गलत चलाती तो हम गिर भी सकते थे, और ये पाँव नहीं रखते तो हम पक्का गिरते हैं। पर कोई नहीं, सारा क्रेडिट इसे दे दो। इसका मैं नहीं चाहूंगी ना, मैं चाहूंगी 50-50 हो। इसका फर्स्ट लीड शो है तो मैं चाहता हूँ सारा क्रेडिट इसे मिले। मैं चाहूंगी आप भी रखो थोड़ा बहुत। बात दरअसल ये है कि राघव जख्मी हो गया है क्योंकि मिश्री पर चाकू से हमला किया गया था, लेकिन मिश्री को बचाने के लिए राघव बीच में आ जाता है। अब ऐसे में मिश्री का फर्ज बनता है कि हर परेशानी से लड़कर राघव की जान बचाई जाए। मिश्री के पीछे फूफा रंजीत के अलावा भला और कौन हो सकता है? चाकू लग गया और इनका हवा निकल गया। हवा निकल मेरा हो गया, साइकिल का हवा निकला नहीं, आपका निकला, तब फिर ये पंचर हो गए थोड़े से। फिर ये चल नहीं पा रहे थे। फिर मैंने बोला अब क्या करूँ, फोन करती हूँ। तो पहले फोन चेक किया, भाई चेक कराओ इसको, कुछ तो हुआ इसको। फिर फोन चेक किया, फोन लगा, वाली से बात भी हुई, बट उन्होंने बहुत अलग वे में मेरा बात ले लिया और उन्होंने ले लिया, ले ली बात ले ली, और उन्होंने मुझे सुनी भी नहीं, सुना भी नहीं। खैर इनकी मस्ती का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन ऐसे सीन शूट करना आसान नहीं होता। कलाकार को एक दूसरे का साथ देना ही पड़ता है ताकि सीन निखर कर आए, और पूरी यूनिट की मेहनत भी लगती है जिसे आप देख सकते हैं।
वैसे मिश्री राघव को जरूर बचा लेगी, ये तो हमें पूरी उम्मीद है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब एक तरफ जहां रजत और सवी के बीच रोमांस की शुरुआत हो रही है, तो दूसरी तरफ उनके बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी आ चुकी है, जिससे अब उनके बीच का रिश्ता और भी कमजोर होने वाला है। इधर रजत ने सवी को घर से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। इस बच्ची की माँ होने का तुम दावा करती हो, कम से कम उसके बारे में तो सोचा होता। अगर तुम्हारा सही के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो इस घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब शो में एक बार फिर से तोशु वही हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है जो वो किया करता था। उसने एक बार फिर से अनुपमा के कमरे से गहने और पैसे चोरी करने की कोशिश की और सारा का सारा इल्जाम लगा दिया मीनू और सागर पर। तोशु ने सभी को बताया कि मीनू और सागर ये सारे पैसे और गहने लेकर भाग रहे थे। अब सागर और मीनू तो कब से सोच रहे थे कि वो अपने रिश्ते के बारे में अनुपमा को बताएंगे, लेकिन वो इस तरह से फंस जाएंगे ये उन्होंने नहीं सोचा था। तोशु भाई, आप चोरी कर रहे हैं? मम्मी, बाबूजी, जल्दी आइए। चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ है? अरे मैं ये मॉस्किटो रैकेट लेने आया था, तो देखा ये दोनों मीनू और सागर चोरी कर रहे हैं। चुप कर, बकवास बंद कर। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, ये गहने, पैसे और आपकी भांजी तक को लेकर भागने के चक्कर में था। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक का ऑपरेशन हो रहा है और इस हालत में झनक को देखकर अनिरुद्ध काफी परेशान है। इसीलिए तो वो मंदिर गया है भगवान से झनक की जिंदगी मांगने के लिए। वैसे सीरियल की कहानी में झनक हीरोइन है तो उसे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन झनक को इस हालत में देखकर अनिरुद्ध ने अपने जज्बात जरूर बयां कर दिए हैं कि वो झनक से कितना प्यार करता है। झनक, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ, पंडित जी ने कहा है तुम ठीक हो जाओगी। झनक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। डॉक्टर जाइए और जाके रोकिए, ये सिर्फ आप लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा है। झनक को अंदर लेकर जाना है ना, तुम ठीक हो जाओगी। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, झनक तुम ठीक हो जाओगी। झनक, अब भी खाना हो या चाय हो, कभी भी ना बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर आपके घर भी खाना बच रहा है तो उसे जरूरतमंद तक पहुंचाइए, ठीक वैसे जैसे रॉबिनहुड आर्मी करती है। की शिद्दत किसे कहते हैं ये कोई भूखा ही बता सकता है, लेकिन जो किसी भूखे की जरूरत को समझता है उसे रॉबिनहुड आर्मी कहते हैं। आर्मी है भारत की, जो आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से जरूरतमंदों को खाना खिलाती है। न सिर्फ भारत में बल्कि ये आर्मी लगभग 13 अलग अलग देशों में पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ ये काम अंजाम देती है। और देखिए आज यही आर्मी पहुंची है कुछ बच्चों के साथ सास बहू और साजिश की टीम से मिलने, जहां उनका स्वागत माथे पे कुमकुम लगाकर किया गया।
रॉबिनहुड आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो लोगों से गुजारिश करती है कि अगर किसी के घर में खाना बचा हो, पार्टी या शादी में खाना बच गया हो, तो उन्हें जरूर बताएं ताकि वो खाना वेस्ट ना हो बल्कि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। वैसे हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में लगभग हर 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति भूखा सोता है। और हाँ, ये आर्मी न सिर्फ फूड को लेकर सतर्क है बल्कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी अपना योगदान देती है। इसके अलावा ये लोग हाइजीन, हेल्थ और भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। भारत की आर्मी हमारी रक्षा तो करती है, लेकिन हमें जरूरत है रॉबिनहुड जैसी आर्मी की भी, जो जरूरतमंदों की उम्मीदों पर खरी उतर सके, ताकि उनका मन अन्न से तो भरा हो लेकिन उनके ख्वाहिशों को पढ़ाई लिखाई से एक नई उड़ान भी मिल सके। सास, बहू और साजिश तहे दिल से रॉबिनहुड आर्मी को सलाम करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब रूही का पागलपन देखकर अरमान ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। अरमान को रूही ने ब्लैकमेल किया था, जिसके चलते अरमान को शादी छोड़कर रूही को बचाने के लिए आना पड़ा था। यहाँ रूही की जिद को देखते हुए उसने फैसला किया है कि वो उसे सबक सिखाएगा। दुनिया में हमें कोई साथ नहीं रहने देगा रूही, इसलिए हम उस दुनिया में जा रहे हैं, हम जान देने जा रहे हैं। इधर अभीरा को पता चलता है कि अरमान उससे शादी नहीं करना चाहता और इसीलिए वो शादी छोड़कर चला गया है। लेकिन अभीरा को अरमान पर पूरा विश्वास है। वो जानती है कि अरमान ऐसा नहीं कर सकता है। उसे कहीं ना कहीं ये भनक भी हो गई है कि अरमान एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब इतने सारे ड्रामे के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मिलेंगे अरमान और अभीरा। कीजिएगा माँ, लेकिन हमारी शादी का मुहूर्त निकल रहा है। मुझे अपने दूल्हे को लेने जाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अरमान किसी खतरे में है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा। अब भाई सीरियल में कब से सचिन और साइली के बीच गलतफहमी की एक दीवार तो आ ही चुकी है, पर अब सचिन साइली को वापस लेने के लिए पहुंच चुका है उसके घर। लेकिन यहाँ साइली ने सचिन के सामने ये साफ कर दिया है कि वो इतनी आसानी से तो घर वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि जब साइली ने सचिन को सारा सच बताया था तो सचिन ने उस पर भरोसा नहीं किया था। घर जाने का अपने को, चल उठ। घर से तुमने मुझे भगाया और हॉस्पिटल में तुम्हारे घर वालों ने मुझे भगाया, तो अब क्यों यहाँ लेने आए हो मुझे? कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन कैसा? मैं यहाँ पे सवाल जवाब नहीं करने हैं, तू आ रही है कि मैं निकलूं? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।